हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपकी सबसे फेवरेट क्लास में, कंप्यूटर के PYQs की क्लास। तो आज की हमारी क्लास का नंबर है क्लास नंबर 6। अगर इसके पहले आपने पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए। उसके बाद ये 6th वीडियो देखें। वैसे ये पहले भी देख सकते हैं, इनमें कोई क्रम नहीं है। आपको 6 के 6 वीडियो देखिए तो बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जो KVS और NVS की वैकेंसीज़ में ICT के पेपर आए थे या कंप्यूटर के, तो क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक भी क्वेश्चंस बचा नहीं होगा। जो बिल्कुल इजी लेवल के होंगे वो छूट गए हैं, और उसके अलावा सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व किए जा चुके हैं, या रिपीटेड प्रश्न है उनको छोड़ दिया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और अच्छे स्तर के प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं, वो लाने का ट्राई करेंगे। 4-5 वीडियोज़ और आ सकती हैं कंप्यूटर की, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपकी इस सब्जेक्ट की तैयारी तो पूरी होगी, और आप पेपर के बाद ज़रूर यहीं आकर धन्यवाद करेंगे कि सर तरीका बहुत अच्छा था और हमारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया। अभी भी अगर आप EMRS का पेपर देख लें तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई हमारी इन्हीं 4 वीडियो से ही। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके पहले वीडियो शुरू करते हैं, आप टेलीग्राम पर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ फ्री KVS कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा, और इसके अलावा अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद क्लास ID डालेंगे, या नीचे लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ID नहीं डालनी पड़ेगी। देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट जाती है, थोड़ी देर बाद मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए आप तुरंत मैसेज या तुरंत कमेंट मत करिए कि कुछ ओपन नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा है ना। मैं हर समय ऐप ओपन करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी देर बाद समय मिलता है, उस समय आपकी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। चलिए शुरू करते हैं। So first question है, which of the following feature is not included in character formatting in MS Word। तो MS Word में जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है उसमें क्या नहीं शामिल है? तो टेक्स्ट बोल्ड शामिल होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना शामिल होता है, चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना शामिल होता है। क्या लाइन के बीच में स्पेस एडजस्ट करना, उसका कैरेक्टर से कोई संबंध नहीं है, वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है ना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में याद होगा तो जब मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का वो हिस्सा दिखाया था तब मैंने आपको बताया था। देख लेते हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या उपलब्ध होता है। देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर ये ऑप्शन होते हैं। यहाँ आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, देवनागरी, कृतिदेव, जो कुछ भी होते हैं, है ना। टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, मतलब लिखे हुए को ऐसा करता हुआ चाहिए आपको। यहाँ अगर आपको सबस्क्रिप्ट में चाहिए कोई, है ना, जैसे मान लीजिए A2 और सुपरस्क्रिप्ट 3 का स्क्वायर चाहिए, है ना। ये जो है ये चेंज केस है, चेंज केस ऑप्शन, है ना। मतलब चाहे तो सारे लेटर बड़े बड़े, कैपिटल कैपिटल, या स्मॉल स्मॉल, इसको बोलते हैं कैपिटल को अपर केस, लोअर केस, है ना, टॉगल केस मतलब, और सेंटेंस केस, और पहला लेटर बड़ा हो जाता है उसमें बाकी सारे लेटर छोटे हो जाते हैं। तो 4 तरह के केस होते हैं उसमें। यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को, हाईलाइट तो आप जानते हैं। यहाँ टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से मैनुअली चेंज कर सकते हैं, और इससे एक फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा और इससे एक फ़ॉन्ट कम हो जाएगा। और आपने जो कुछ भी अभी तक फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर करना है, उसको हटाना है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग होता है। इतने ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो लाइन स्पेसिंग इसमें नहीं होता। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या सही है? तो क्या वॉलेटाइल होती है? वॉलेटाइल का मतलब वो अस्थाई नहीं होती, स्थायी होती है और परमानेंट होती है ना। तो B और C होना चाहिए, ऑप्शन 3 होना चाहिए। हम जान लेते हैं और क्या क्या खास बात है हमारी इस मेमोरी की, है ना। इस मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की खास बात है कि नॉन वॉलेटाइल होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्लोअर एक्सेस स्पीड होती है रैम के मुकाबले, है ना, रैम के मुकाबले, और परमानेंट स्टोरेज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, रैम से थोड़ा सा पर GB चीप पड़ती है, पोर्टेबल, यहाँ से वहाँ आप ले जा सकते हैं USB के थ्रू, है ना, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ही आती है। ये मे भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए तो जल्दी हम ले जा सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट चलाता है वो स्काइप है। यहाँ कुछ टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट दी गई कि किसको कौन ऑन करता है। तो जूम ऐप आपने सुनी होगी, उसको जूम वीडियो कम्युनिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट की एक और है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, है ना। गूगल की है गूगल मीट। सिस्को की है वेबएक्स, वेबएक्स बहुत चलता है इसलिए हो सकता आ जाए, है ना। स्काइप माइक्रोसॉफ्ट ही ऑन करता है। गो टू मीटिंग गो ऑन करता है। ब्लू जीन्स, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है EPROM को एक्सपेंड करो। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम, ROM रीड ओनली मेमोरी, और इरेजेबल प्रोग्रामेबल। बहुत सारे तरह की रोम होती है, उन सबके फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। जैसे रोम का रीड ओनली मेमोरी, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम,
EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EA रोम इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश रोम फ्लैश है ना मास्क, इन तरह की रोम होती टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से क्या फंक्शन नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को इनपुट नहीं करता, इनपुट डिवाइस करती है ना। आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं कि क्या क्या करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज कंट्रोल करना होता है ना। स्टोरेज को मैनेज करता है, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल करता है, यूज़र इंटरफेस जो है उसको है ना इंटरेक्शन को इनेबल करता है, रिसोर्स अलोकेट करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, एरर डिटेक्ट करता है, जॉब शेड्यूलिंग मतलब बहुत सारे टास्क हैं कि कौन कैसे कंप्लीट होना, पहले क्या बाद में क्या, ये कौन ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मेमोरी जो है वो कैसी होती है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, रिस्ट्रिक्टेड, नॉन रिस्ट्रिक्टेड, है ना। तो जो मेन मेमोरी होती है वो रैम होती है एक्चुअल में, और वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स अस्थाई, है ना। कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए यूज़ होता है, जैसे अभी मैं इस समय इस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो रैम जो है वो रैम से थोड़ी सी मेमोरी इस ऐप के लिए यूज़ हो रही है ना अभी टेम्परेरी। जब मैं इस ऐप को बंद कर दूंगा तो ये मेमोरी वापस रिलीज़ हो जाएगी। तो वोलेटाइल होती है, अस्थाई होती है ना। कुछ अलग अलग मेमोरी की खासियत बताइए, जैसे रैम वोलेटाइल होती है, एक्सेस स्पीड फास्ट होती है, डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस की जा सकती है, और डेटा स्टोरेज टेम्परेरी होता है। कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड की होती है, स्मॉल स्टोरेज साइज होती है, और फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करती है, और सीपीयू के पास लोकेटेड होती है ना। रोम तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है, और बूट डेटा को स्टोर करती है, और ईजिली इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती हैं, वो भी नॉन वोलेटाइल होती हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रैम से थोड़ी स्लो होती हैं, और परमानेंट होती हैं। और रजिस्टर्स क्या होती है, रजिस्टर्स की मेमोरी सबसे तेज़ होती है, लेकिन स्मॉल साइज़ बहुत स्मॉल होती है, सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू इनको टेम्परेरी होल्ड करके रखता है ना, इमीडिएट डेटा को होल्ड करना, जो प्रोसेस हो रहा है उसको होल्ड कौन करता है, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कनकरेंटली, है ना। कनकरेंटली मतलब एक साथ कोई प्रोग्राम जो है उसको अलाउ करने के लिए इनमें से किस फीचर का यूज़ होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पजिंग, थ्रेडिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। 4 ऑप्शन है। मल्टीटास्किंग जिसमें मल्टीपल टास्क एक साथ होते हैं, एक सीपीयू सिंगल स्विचिंग होती है ना, टाइम शेयरिंग टेक्निक होती है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए, इस डिटेल को पढ़िए, और ऑप्शन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर, सही उत्तर कमेंट में लिखिए। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट नहीं करता। तो MS पेंट जो है क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट नहीं करता। क्लाउड स्टोरेज आप समझते हैं जहाँ आपकी जो डिवाइस का स्टोरेज यूज़ ना हो, जैसे ड्राइव हो गई, है ना। कैनवा में भी आप सेव कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन MS पेंट में तो आपको आपकी रोम में ही सेव होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। पिछले शब्द के बिगिनिंग में जाना है तो क्या यूज़ करोगे, है ना। तो बिगिनिंग मतलब उसके पहले जाना है ऐसे, तो ये वाला यूज़ करेंगे, है ना। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो जो अभी था, है ना, ये दबाएंगे अगर आप, तो वन वर्ड लेफ्ट, एक वर्ड पहले चले जाओगे, है ना। और राइट दबाओगे तो एक वर्ड राइट चले जाओगे। कंट्रोल के साथ ऊपर का एरो दबा दोगे तो प्रीवियस पैराग्राफ पे चले जाओगे, और डाउन का एरो दबा दोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाओगे। फाइल स्टोर्ड ऑन द डैश कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। तो कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो किस स्टोरेज पर स्टोर की गई फाइल को। तो इसका सही आंसर होगा क्या, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आपके लिए वो डिवाइस भी होना जरूरी नहीं है आपके पास, है ना। जैसे आपके मोबाइल में आपने गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ क्या कर ली, सेव कर ली, तो फिर आपके पास कहीं भी किसी भी समय किसी दूसरी डिवाइस से भी आप वो गूगल ड्राइव वाली अपनी फाइल खोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के फंक्शन के बारे में क्या इनकरेक्ट है। पहला जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, ये बिल्कुल सही है। इट डज एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो डेटा की एक्चुअल प्रोसेसिंग ये नहीं करता, ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। और जो अपना इट टेल्स व्हेन टू फेच द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, व्हाट टू डू, वेयर टू स्टोर द रिजल्ट्स, द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना। तो ये टेल करता है, ये बताता है आपको, तो बिल्कुल सही है। और इट होल्ड्स द CPU's इंस्ट्रक्शन सेट, ये CPU के इंस्ट्रक्शन सेट को होल्ड करता है ना, धारण करता है।
विच इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन, कि भाई CPU क्या क्या परफॉर्म करता है उसकी लिस्ट को, है ना, होल्ड करता है, उस इंस्ट्रक्शन सेट को होल्ड करता है। तो ये भी सही है, तो बी इनकरेक्ट हो गया। ये CPU के सारे काम है, क्या क्या कर सकता है वो आप देख लीजिएगा। Dash is a small image representation of larger image usually intended to make it easier to manage group of larger files। तो बहुत सारी फाइल्स में से आपको उनको क्या करना है, आपको मैनेज करना है, तो स्मॉल स्मॉल रिप्रेजेंटेशन जो है वो थंबनेल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड में अगर आपको जाना है तो आप किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करोगे। तो कंट्रोल A से तो सब सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट, है ना। डाउन से आपको पता है कि अगले पैराग्राफ पे चले जाते हैं, तो कंट्रोल प्लस एंड जो है उससे आप डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाते हैं। एंड की कुछ और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर अकेले एंड की दबाओगे आप तो कर्सर जो है वो करंट लाइन के एंड पे पहुंच जाएगा। कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के ही एंड पे पहुंच जाएगा। शिफ्ट के साथ एंड दबाओगे तो वो सिलेक्ट कर लेगा उस टेक्स्ट को, जहां आपका कर्सर होगा वहां से एंड तक का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट और एंड सब कुछ दबा दोगे, है ना, तो जो अभी ये शिफ्ट के साथ एंड दबा रहे थे तो उस लाइन तक का डेटा जो है सिलेक्ट कर रहा था, और अगर कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा रहे थे तो उस लाइन से लेके जब तक डॉक्यूमेंट एंड नहीं हो जाता तब तक का पूरा सिलेक्ट कर लेगा। इसका सही आंसर क्या था, कंट्रोल प्लस एंड, पिछले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये उमंग का फुल फॉर्म है। ऐसे और भी प्रश्न आ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो उनको पढ़कर जरूर जाइए, है ना। सारे क्वेश्चंस हर वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई और प्रश्न आ जाए। जैसे अभी उमंग आया तो हो सकता है स्वयं का आ जाए, है ना, मूक आ जाए, और भी आ सकते हैं। तो ये सब आपको करना है, हर प्रश्न वीडियो में आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, है ना, आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। DPI का फुल फॉर्म क्या है। तो DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। स्क्रीन रिजोल्यूशन या प्रिंटिंग रिजोल्यूशन के लिए चीज़ यूज होती है। तो मेमोरी दैट रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ होने के बावजूद भी जो अपने कंटेंट्स को रिटेन कर पाए वो मेमोरी कहलाती है, वो कहलाती है नॉन वॉलेटाइल, स्थायी मेमोरी, है ना। तो स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। देखिए अब स्थायी को बोलते हैं जो अस्थिर ना हो, गैर अस्थिर। देखिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं उनके लिए कितना नुकसान है। गैर अस्थिर का हिंदी मीनिंग निकालना कितना मुश्किल है ना। आप समझेंगे गैर अस्थिर का मतलब जो है ना, एकदम से आपको ये लगेगा कि गैर अस्थिर का मतलब है जो जो क्या हो, स्थायी नहीं हो, अस्थायी हो। लेकिन यहाँ गैर स्थिर नहीं लिखा, गैर अस्थिर लिखा है। तो मुश्किल चीज़ है, इसलिए आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को जरूर पढ़िए, वरना आपको नुकसान जरूर होगा। नेक्स्ट है मॉनिटर का अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो मॉनिटर को VDU भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पहले CRT यूज होते थे, कैथोड रे ट्यूब, है ना। इस तरह के फुल फॉर्म आ सकते हैं बार बार। अगला प्रश्न है कि CPU के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है ना। तो क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय CPU एंड इंस्ट्रक्ट्स आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, इट इज़ द यूनिट दैट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ALU। तो CPU ALU का पार्ट नहीं है, ALU CPU का पार्ट है ना। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ये स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को। तो ये स्टोर थोड़ी करती, प्रोसेस करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय CPU इसको कंट्रोल करता है, ये गलत हो जाएगा। ये तो CPU इसका खुद का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो यही सही होगा, है ना, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड का एक फीचर जो डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली कुछ इंटरवल्स के बाद सेव कर लेता है। तो ऑटो सेव नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड वाइल सर्फिंग अ वेबसाइट ऑन अ ब्राउजर। ब्राउजर पर कोई वेबसाइट सर्फ कर रहे हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज है। SMTP मेल भेजते समय, है ना, सेंड करते समय यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर करते समय FTP, इंटरनेट चलाते समय HTTP, और PPP कब होता है इसको आप कमेंट में लिखिए, सर्च करिए और कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है कि जॉन जो है उसको वीडियो फाइल स्टोरेज करना है और 600 GB से ज़्यादा का स्टोरेज कैपेसिटी लगने वाली है उसको, तो इनमें से वो किसका यूज़ करेगा। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से पेन ड्राइव, आपको पता है पेन ड्राइव 600 GB की पेन ड्राइव आपने कभी नहीं सुनी। CD-ROM की तो DVD से भी कम होती है,
DVD की होती है 4.7 GB के आसपास, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकती है, 8 GB तक जा सकती है। SSD आपने सुना होगा, एक्सटर्नल SSD है, वो तो 1 TB 2 TB जितने की चाहिए उतनी हो सकती है। आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्कैन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या है वो? एंटीवायरस है। और मैं हार्डवेयर डिवाइस हो सकता हूँ या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता हूँ या दोनों हो सकता हूँ। मैं फ़िल्टर करने के काम में आता हूँ, जो नेटवर्क या इंटरनेट से जो डेटा हम तक आता है ना, वो क्या है? फायरवॉल टेक्निक है। इंटरनेट पर कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है आपको बताना है। पहला है लोकेटिंग पीपल यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, तो ये तो सही है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम और टू रिमोट साइट्स, ये भी सही है। प्लेइंग कम्युनिटी गेम्स, मेंटेनिंग जर्नल्स, फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड शेयरिंग व्यूज विद लाइक माइंडेड पीपल, सब के सब सही है ना। तो ABCDE। तो आज की ये वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट रही और इसमें आज के हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। इसी के साथ KVS और NVS के सारे PYQs जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम एक नई सीरीज़ लाएंगे 2.0, जिसमें थोड़े से और एडवांस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एडवांस्ड के नाम पर मैं इररेलेवेंट क्वेश्चंस टॉलरेट नहीं करूँगा, वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, है ना। अभी तक EMRS में जिस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं, मैं उन प्रश्नों को और एनालाइज करूँगा और उसके बेसिस पर उससे मिलते जुलते कैसे प्रश्न आ सकते हैं, हम केवल अब वही सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने पढ़ा है वैसा काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बाद में आगे बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।